कभी कभी कोई बहुत अच्छी चीज सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती है। जॉली एलएलबी 3 भी कुछ ऐसी ही फिल्म है जो एक मुकम्मल परफेक्ट फिल्म थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये फिल्म लोगों को उस तरह से पसंद नहीं आएगी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। ये बात मैंने क्यों कही, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मैं आमतौर पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों में से हूं और मैं ट्रेलर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि ट्रेलर के जरिए आपको आइडिया होता है आप क्या देखने जा रहे हैं। जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर जो है शायद इसका सबसे बड़ा बैकफायर है। जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर जो आपको दिखा रहा है डबल धमाल, डबल जॉली, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स और बहुत हंगामा और शायद कॉमेडी, लेकिन यह फिल्म उसके बिल्कुल बरक्स है। और यह फिल्म जॉली एलएलबी 3 जो दोनों जॉली एलएलबी की वजह से एक डिजास्टर भी हो सकती है। ट्रेलर देख के यकीनन आपने आइडिया लगाया होगा इस बार जॉली बामुकाबला जॉली है और ये डबल धमाल होने वाला है। कॉमेडी होगी, अदालत में चुटकुले होंगे, जुगते होंगी और आप हंस रहे होंगे और उस बीच में कोई सीरियस किस्म का एक मुकदमा डिस्कस हो जाएगा। अगर आपने ये आइडिया बनाया था तो आप गलत। इसकी दूसरी बड़ी खामी जॉली वर्सेस जॉली है। आप इस फिल्म को देखने गए थे जॉली वर्सेस जॉली और ये जॉली वर्सेस जॉली नहीं है। और ये कैसे हो सकता था कि एक जॉली जो है वो विलन के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ, गलत लोगों का साथ दे? ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता था और ये फिल्म जॉली वर्सेस जॉली नहीं है। इस फिल्म की तीसरी सबसे बड़ी खामी है दो जॉली। इसमें इसका जो केस था या जो इसका मुद्दा था कि उसके लिए दो जॉली की जरूरत थी, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ट्रेलर के जरिए और फिल्म बनाते हुए यह सोचा कि दो जॉली को देखने के लिए लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन उन दोनों जॉलीज को बैलेंस करने के लिए कहानी को बहुत ज्यादा घसीटा गया है और इसी वजह से पहला हाफ जो है वो ज्यादा वक्त सिर्फ इस बात को बैलेंस करने में निकल गया है कि इसमें दो जॉली क्यों है। और इस फिल्म का जो मुद्दा है वो इतना सीरियस है कि उसमें कॉमेडी शायद आपको बुरी लगेगी, क्योंकि या तो आप बहुत सीरियस इमोशनल थीम पे बात कर लें या फिर आप इस तरह कॉमेडी करा रहे हैं और कॉमेडी भी रिलेवेंट नहीं हो। वो जब कॉमेडी आउट ऑफ स्टोरी है, स्टोरी में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अदालत में जुमलेबाजियां, जुगतबाजियां बहुत थोड़ी सी हैं, बाहरी है, दोनों जॉलियों की कशमकश है जिसका फिल्म से कोई खास ताल्लुक नहीं है। फिल्म की खास बात दो हैं। एक, जो इसमें टॉपिक उठाया गया है, यकीनन ऐसा होता है ताकतवर लोग गरीबों की जमीन हथियाने के लिए क्या क्या गुल खिलाते हैं, कैसी कैसी स्टडीज होती हैं, क्या क्या रिसर्च होती हैं, लेकिन वो तमाम रिसर्च इत्तेफाक की बात है, उसमें नुकसान सिर्फ गरीब का हो रहा होता है और उसमें फायदा सिर्फ हरी भाई खेतान जैसे ताकतवर लोगों का होता है। और इस फिल्म में सबसे भारी चीज सीमा बसवा। दो जॉली जब अपनी तमाम तर एनर्जी के साथ स्क्रीन पे मौजूद थे, सीमा बसवास की खामोशी उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस फिल्म में अगर कोई चीज इंपैक्टफुल है तो सीमा बसवास की खामोशी। जहां पे वकीलों के गरजते बरसते दलाइल थे, वहां सीमा बसवास का रोना उस पूरी फिल्म के तमाम लोगों की कास्ट पे भारी था। शिल्पा शुक्ला क्यों थी इस फिल्म में? शिल्पा शुक्ला जो एक पुलिस वाले का रोल अदा कर रही हैं, लेकिन वो इस फिल्म में बिल्कुल इररिलेवेंट है। इस फिल्म की मेन स्टोरी से कहीं कोई कनेक्ट नहीं निकला। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टर ने इस फिल्म में डाली है जिसका फिल्म की मेन स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर को देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये कहानी है किसानों की जमीन पे और ऐसा ही कुछ है। और वो गरीब किसान दिल्ली पहुंचे हैं पिटीशन दायर करने के लिए और इत्तेफाक से पिटीशन के लिए उनको जॉली की तलाश है। उनको कौन से जॉली की तलाश है? वो अरशद वारसी है, क्योंकि अरशद वारसी की बीवी संध्या जो है वो एनजीओ चलाती है। लेकिन बहरहाल वो किस तरह से अरशद वारसी के पास पहुंचते हैं और किस तरह से अक्षय कुमार के पास पहुंचते हैं तो आप स्टोरी भी देख लेंगे। लेकिन उसके बाद मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन मुकदमेबाजी से कहीं ज्यादा वक्त जो है मुकदमे वगैरह के बारे में है, लेकिन मेन लाइन बहुत कम है। जहां जहां गिरिजराज, सीमा बसवास और गांव की कहानियां हैं वो बहुत इमोशनल है। लेकिन जबकि जहां पे जॉली हैं, क्योंकि वो रिपीटेटिव है, आपको पता था वो ये करेंगे और वो करते हुए शायद इस बार उस तरह से नहीं दिखा सके जो आप लोगों को सोच थी। फिर अगेन कहूंगा कि इस फिल्म का सबसे बड़ा नुकसान डबल जॉली है। ये एक जॉली काफी था और ये बगैर किसी जॉली के सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा बना दिया जाता तो शायद ये मुद्दा ज्यादा अच्छा लगता। कॉमेडी के अंदर पेश करने के लिए जॉली अगर मजबूरी थी, क्योंकि एस्टेब्लिश फ्रेंचाइज है, लोगों का आना, लोग उसको देखने आते हैं, तो फिर एक जॉली काफी था। मेरे ख्याल में
ये फिल्म अक्षय कुमार अकेले करता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि आखिर में अरशद वारसी को जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि अरशद वारसी ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है, वो वैसे ही है, लेकिन बहरहाल ये फिल्म अक्षय कुमार की है। फिल्म की अच्छाई और बुराई पे बात होगी और स्टोरी की बात होगी, गाना एक ही है, उसकी क्या बात करें, वो उस फिल्म में वैसे भी इररिलेवेंट है। बाकी एक्टिंग मैंने आपको बता दी है। एक्टिंग में राम कपूर की एक्टिंग का कभी जिक्र करेंगे। राम कपूर अगेन वैसे ही हौलनाक खौफनाक विलन वकील जैसा उसको होना चाहिए। एक अमीर वकील कैसा होता है, और हर बार इत्तेफाक की बात है जॉली सीरीज में वो लोग जिनको रिवीजन की स्पेलिंग नहीं आती, वो एक इंतहाई बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील से जीत जाते हैं। एक एक्शन सीन भी है, वो भी जॉली सीरीज का है कि कहीं ना कहीं एक आध एक्शन सीन हो जाता है। जब ये सच की तलाश में निकलते हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ होता है, वो भी एक सीन है। वो एक पूरा मुकम्मल टेम्पलेट है। हाँ, इस बार जज साहब को कोर्ट रूम से बाहर भी काफी दिखाया गया है। शायद प्रोड्यूसर को यह एहसास हो गया था कि वो भी एक डार्लिंग कैरेक्टर बन चुका है। जॉली के साथ साथ जज साहब भी उतनी पावर रखते हैं, उनको जिंदगी से बाहर भी दिखाया गया है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन वो इररिलेवेंट है, फिल्म की कंज्यूमिंग है। वैसे ही छोटी सी फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म है, और उस 2.5 घंटे की फिल्म में तकरीबन 1 घंटा इररिलेवेंट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे की फिल्म है, और उस 1.5 घंटे की फिल्म में आखिरी हाफ एन आवर है, वो सब कुछ है। कैसरी में भी यही कुछ था कि आपको पूरी फिल्म सिर्फ इसलिए देखनी थी कि उसका एंडिंग जो सीन था 20 मिनट का, वो आपको देखना था। और जॉली LLB 3 भी अगर आप देखने गए हैं तो फिर वो जो आखिरी हाफ एन आवर है, वहीं आपके पैसे वसूल होंगे, वहीं आपका टारगेट अचीव होगा। अदरवाइज आप इस फिल्म को देख के ये सोचते रहेंगे ये सब इररिलेवेंट है, ये फजूल है। सबसे बड़ी बात, एक तो इसकी मार्केटिंग जो हुई थी वो गलत तरीके से हुई थी, और उस ट्रेलर को देख के जो लोग आएंगे वो एक सेट ऑफ माइंड के साथ आएंगे, और वो इस फिल्म को जाके बात करेंगे तो वो यही बात करेंगे कि ये फिल्म वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। और दूसरी तरफ शायद इस फिल्म की इस बार वो हाइप नहीं बन सकी, दो जॉली मिलके वो हाइप नहीं क्रिएट कर सके जो सिंगल जॉली कर सकता था। मेरे ख्याल में फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये फिल्म अगर आप एडवांस बुकिंग करा चुके हैं या आप इन जॉली सीरीज के बहुत डाई हार्ड फैन है तो आप सिनेमा पे जाके ऐसा नहीं है कि फिल्म को आप डिस्कार्ड कर दें या देखें ही नहीं, लेकिन बहरहाल फिर मैं बता दूं कि ये फिल्म वो बिल्कुल भी नहीं है जो आपने ट्रेलर में देखी थी या आपने ट्रेलर से सोचा था। हाँ, उससे हट के अगर आप इसको एक संजीदा फिल्म जो आपको मुद्दा लेकर आए, जो आपको सोशल एक इशू हाईलाइट करे, तो ये फिल्म आपके लिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।